नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। भारत के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। तकरीबन 350 मिसाइलें एक साथ दाग दी और उसके बाद इजराइल ने अभी तक कोई भी पलटवार नहीं किया है। इस बात को लेकर के भारत का इस्लामिक और लिब्रांडू गिरोह पूरी तरीके से जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि 350 मिसाइलों में कितनी मिसाइलें थी जो धरती पर गिरी और इजराइल का नुकसान हुआ, तो उस पर इनका कोई जवाब नहीं आएगा। उनका एक ही जवाब होगा कि इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है इजराइल का, क्योंकि आयरन डोम के द्वारा जो मिसाइलें समाप्त की गई हैं उसमें उसकी अर्थव्यवस्था को धक्का लग गया है। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए भारतीय मुसलमानों का यह बहाना भी बड़ा अच्छा है, लेकिन सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर सन 2023 को किस प्रकार से जब फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और उनके बहन बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से उन्होंने मारा था, उसके बावजूद भी अचानक से 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। तो आयरन डोम उस समय पर भी कार्यरत था, उस समय पर भी सारी मिसाइलें नष्ट कर दी गई थी और 7 अक्टूबर से लेकर के आज तक इजराइल लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के इस्लामिक और लिब्रांडू गिरोह की बात माने तो उनको तब उतना ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना कि अब हुआ है। समझ नहीं आता है कि भारतीय सुन्नियों के दिल के अंदर शिया देश ईरान के प्रति इतना सौहार्द अचानक से कैसे उमड़ पड़ा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि ईरान एक शिया देश है और ईरानियों ने ही, वहां के सफवी साम्राज्य के लोगों ने ही सबसे पहली बार सुन्नियों के पहले 3 खलीफाओं को अश्लील, गंदी, भद्दी मां बहन की गाली देने का प्रचलन स्टार्ट किया था। हमारी पुस्तक ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में इस बात को हमने पूरी तरीके से एक्सपोज भी किया है कि किस प्रकार से मुगलों ने अपने सर शियाओं की जूती के नीचे रख दिए थे, जबकि सारे मुगल सुन्नी थे। उसका कारण क्या था? वो था बाबर की कायरता, और उस बात को भी हमने इस किताब में रखा है। अभी भी इस किताब के ऊपर 150 रुपए की छूट चल रही है क्योंकि नवरात्रे हैं। इस दौरान हमने इसको आप लोगों के लिए ही, स्पेशली केवल नवरात्रों के लिए हमने यह छूट रखी है और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। किताब छप चुकी है और अब क्रमानुसार सबको डिलीवरी आरंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, इस बात को जरा समझिए कि एक शिया कंट्री के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया जाना और उसके बाद में इस प्रकार की खुशियां मनाना किस प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक कुंठित मानसिकता और क्रूरतम मानसिकता का द्योतक बन जाती है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ईरान ने पड़ी डंडी ले ली है और अब उसका अंतकाल आरंभ हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 7 अक्टूबर को जब फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, तब भी इजराइल ने एकदम से फिलिस्तीन के ऊपर हमला नहीं किया था। उसने उसमें काफी टाइम लिया था, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाया था और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वहां पर फुल्ली कार सेवा चल रही है। ये एक वीडियो देखिए जिसमें पलक झपकते ही पूरी की पूरी मस्जिद कार सेवा की भेंट चढ़ जाती है। और यह केवल एक वीडियो नहीं है, ऐसी सैकड़ों वीडियो हैं जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे सकता हूं, वहां पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। यानी कि हर तरीके के झंझट झंझावात से ही निजात। क्यों वहां जाकर के हथौड़े, ईंट, पत्थर चलाए जाएं, भीड़ जमा की जाए और फिर उसको तोड़ा जाए, फिर जाकर के वो कोर्ट में चला जाए केस और फिर वहां पर उस केस को लड़ते रहो। वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप टारगेट बनाइए, पलक झपकते ही पूरी की पूरी जो मस्जिद है जमींदोज हो जाएगी। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि कोई भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस अगर लगा ले तो उसके खिलाफ भी सरतन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं। लेकिन चीन अपने रेस्टोरेंट्स में कुरानी आयतों को जो टाइल्स होती हैं वो बिछा रहा है। लेकिन भारतीय मुसलमान छोड़िए कि 56 देश उसके खिलाफ कुछ बोल तक नहीं रहे हैं, किसी ने एक फतवा तक नहीं निकाला है। इस्लामिक अपने आप को यह सोचते हैं कि हमारे 56 देश हैं, हम न जाने क्या कर देंगे। 90 लाख की आबादी वाला इजराइल फिर भी 56 देशों के सामने कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, इस बात पर जरा सा गौर कीजिए। और गौर कीजिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों खास करके जॉर्डन नरेश और उनकी बेटी के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। हिंदुस्तान के जो मदरसा छाप हैं उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि जॉर्डन की जो प्रिंसेस है सलमा, उसने ही ईरान के 6 मिसाइलों को अपने ड्रोन के जरिए नष्ट कर दिया, जबकि ये एकदम गलत और फेक न्यूज है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर आप देखिएगा कि खाटू श्याम मंदिर के बाहर फिलिस्तीन के झंडे फहराया हो या फिर अलीगढ़ जैसे शहर के अंदर फिलिस्तीन के झंडे लेकर के नमाज पढ़ना हो या फिर सूरत में स्थित एक वाटर पार्क में फिलिस्तीन के झंडे लेकर के वहां पर फहराना हो, हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें बदस्तूर जारी हैं। लेकिन जो देश
इजराइल या अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हैं, भले ही वो इस्लामिक देश क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दोनों खबरों को जरा आप देखिए कि किस प्रकार से एक लड़की के खिलाफ भी मुसलमान इस प्रकार अफवाहें फैला करके उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इजराइल और ईरान की शक्तियों के विषय में। जहां एक तरफ ईरान की टोटल जीडीपी 413.5 अरब डॉलर है, वहीं पर इजराइल की जो जीडीपी है वो तकरीबन 525 अरब डॉलर की है। ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट के मामले में भी ईरान बहुत पीछे है। ईरान की जो जीएनपी है वो है 352.6 अरब डॉलर, जबकि इजराइल की जीएनपी 527 अरब डॉलर की है। यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था को यदि देखा जाए तो इजराइल ईरान से बहुत आगे है। आबादी का तो आपको पता ही होगा कि ईरान की आबादी तकरीबन 9.25 करोड़ है, जबकि इजराइलियों की तादाद सिर्फ 90 लाख है। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एक ही समय पर 3 अलग अलग मोर्चों पर इजराइल ने इस्लामिक देशों को धूल चटाई हुई है, जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। और इस 6 डे वॉर को हमने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है और बताया है किस प्रकार 56 देश एक होकर के भी इजराइल की कुछ 1 लाख की आबादी को, वो भी उस समय जब वो बस ही रहा था, तब भी हरा नहीं पाई थी। और किस प्रकार से 56 देशों के नाक में दम करके उनके क्षेत्रों को भी इजराइल ने छीन लिया था। दोस्तों, भारत में तो अग्निवीर को भी गलत बता दिया गया था, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इजराइल से सीख सकते हैं। अगर आर्मी की बात करेंगे तो ईरान के पास में एक्टिव आर्मी जो है वो तकरीबन 6,10,000 है, जबकि इजराइल के पास में सिर्फ 1,70,000 सैन्यकर्मी है। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 3.5 लाख और इजराइल के पास तकरीबन 4.25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। यानी कि उनके घर घर में हर एक व्यक्ति महिला भी सैनिक है। अगर इसको हम टोटल बनाएंगे तो वो ईरान से काफी आगे निकल जाएंगी। डिफेंस का जो बजट है वो ईरान का है तकरीबन 10 अरब डॉलर, लेकिन इजराइल का है तकरीबन 25 अरब डॉलर। यहां से आपको पता लग जाएगा कि डिफेंस में कौन सबसे ऊपर है। अगर हम विदेशी रिजर्व की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 127 अरब डॉलर है, लेकिन इजराइल के पास तकरीबन 217 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व अभी की तारीख में है। टोटल एयरक्राफ्ट की देखा जाए तो ईरान के पास सिर्फ 551, तो इजराइल के पास में 612 एयरक्राफ्ट्स इस समय पर उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट की बात की जाए तो ईरान के पास में 319 हैं, इजराइल के पास में 42 हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि म्यूनिक के बाद में इजराइल ने किस प्रकार से सभी इस्लामिक देशों को ध्वस्त कर दिया था, केवल अपनी वायु सेना के दमखम पर ही। अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करेंगे तो ईरान के पास में इस समय पर 29.7 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस है, जबकि इजराइल के पास में ये 166 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अर्थात वो इतना प्रोडक्शन करता है कि कई सारे देश टोटली इजराइल के ऊपर ही डिपेंड हैं। भारत के इस्लामिक और लिबरांडू गिरोह की माने तो अमेरिका ईरान से डर चुका है और वो इजराइल से अपने हाथ पीछे हटा चुका है। वैसे तो इनकी माने तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी में रोजाना लड़ाई होती है। योगी जी अपनी अलग नई पार्टी बना रहे हैं, राजनाथ सबसे खफा होकर के अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे भी अपनी अलग अलग पार्टी बना चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी 500 से ज्यादा सीट जीत करके भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और नरेंद्र मोदी को जल्द ही जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप इनके वीडियोस देखते होंगे, इनकी थंबनेल्स देखते होंगे तो आपको ऐसा ही मालूम होता होगा, ऐसा ही आपको पता लगता रहता होगा। लेकिन अमेरिका ने स्ट्रांगली यह बात कह दी है कि अगर ईरान इस मजाक से पीछे नहीं हटता है तो अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ में है। और अमेरिका का इजराइल के साथ में खड़े होने का मतलब आप समझ सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल के साथ में 56 देशों में से भी जितने भी देश विकसित राष्ट्र हैं वे सब के सब इजराइल के साथ में हैं और इजराइल के साथ में उनके बहुत सारे एमओयू चलते हैं और वो इस प्रकार की किसी भी बकवास में अब साथ नहीं देते, क्योंकि एक समय था जब इजराइल इन सबको भी पीट चुका है। लेकिन अब वो लोग रेडिकल इस्लामिज्म को खुद समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप प्रिंस सलमान की बात सुनेंगे तो उन्होंने स्वयं कहा है कि हम इस प्रकार के रेडिकल इस्लामिज्म को अपने देश के अंदर कोई भी स्थान नहीं देते। लेकिन भारत का मुसलमान कभी तो फिलिस्तीन को, कभी ईरान को, कभी इराक को, कभी पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान को अपना जबरदस्ती अब्बा बनाने में लगा हुआ है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इजराइल बहुत सारे मोर्चों पर ना केवल ईरान से आगे है बल्कि बहुत सारे इस्लामिक देशों से भी आगे है। ईरान इस समय पर एक मजाक के मूड में वहां पर 350 मिसाइल तो दाग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल अब इसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा और ईरान इसको झेल नहीं पाएगा। मैं सभी आप हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या जो कुछ 7 अक्टूबर को इजराइल के मासूम लोगों के ऊपर हमले हुए थे, भारतवर्ष में रहने वाले इस्लामिक लिबरांडू गिरोह के लोग जो उसको जस्टिफाई करते हैं, क्या आप भी उसको जस्टिफाई या सपोर्ट करते हैं? क्या आप नहीं मानते कि इन लोगों को टिट फॉर टैट होना चाहिए था? क्या आप नहीं मानते कि अब ईरान में भी उसी प्रकार की कार सेवा आरंभ कर दी जानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि चीन में जहां पर इस्लामिक आयतें लिखवा करके टाइल्स रेस्टोरेंट में नीचे बिछवाई जा रही हैं, उसके खिलाफ ऐसा कोई नारा या फतवा हिंदुस्तानी मुल्ला मौलाओं को नहीं निकालना चाहिए क्या? इन सब के जवाब भी हम आपसे चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है और हिंदुस्तानियों को गुमराह करने वाले लोगों के मुंह पर आप भी तमाचा मारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक शेयर करें और बहुत सारे ऐसे छुपे हुए रहस्यों को अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी किताब ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह को अभी खरीदें। जल्द ही इसकी डिलीवरी आरंभ होगी, तब आपको पता लगेगा कि पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। 150 रुपए की छूट के साथ लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।